गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का इंट्रोडक्शन दूंगी। आज हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे क्योंकि बेसिकली अभी आप 12th पास आउट करके आए हैं, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जूलॉजी के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपके पहले से पढ़े हुए हैं या अब आप पढ़ेंगे, तो वो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जूलॉजी होता क्या है। 12th तक आप पढ़ते थे बायोलॉजी। क्या पढ़ते थे? बायोलॉजी। देखिए बेटा, बायोलॉजी के अंदर बेसिकली दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप। एक होता है आपका बॉटनी, दूसरा होता है आपका जूलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है सब कुछ जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑल अबाउट प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स। और वही हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी का मतलब होता है ऑल अबाउट एनिमल्स। तो यहाँ पे हम एनिमल्स, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे जूलॉजी होता क्या है, क्या करते हैं आप जूलॉजी के अंदर, डेफिनेशन क्या है जूलॉजी की। तो जूलॉजी साइंस की वह ब्रांच है, ब्रांच कह लीजिए, शाखा कह लीजिए, जिसमें एनिमल किंगडम उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, हैबिटाट यानी कि आवास व स्वभाव, स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन यानी कि कंप्लीट नॉलेज किया जाता है, ठीक है। सारे एनिमल किंगडम के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, उनका हैबिटाट, उनकी स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही एक बात और आपको याद रखनी है कि जूलॉजी में न केवल जीवित बल्कि एक्सटिंक्ट का मतलब कि जो जानवर या जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जूलॉजी के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि केवल जो जीवित एनिमल है वही जीवित एनिमल, बल्कि उनके साथ साथ जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, जो अब विलुप्त हो चुके हैं, प्राचीन काल में थे या पूर्व समय में उपस्थित थे, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम बात करें आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो अभी अभी आप कॉलेज में आए हैं, आपको पता नहीं होगा या मे भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जूलॉजी के बेटा आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। 3 पेपर में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे आपके 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर आपका 33 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 33 मार्क्स का होता है, और थर्ड जो पेपर है आपका वो होता है आपका 34 मार्क्स का। सबका ड्यूरेशन सेम है, 3 आवर्स का, और टोटल मार्क्स हो गए आपके थ्योरी के 100। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है जूलॉजी है, साइंस है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो एक आपका लास्ट पेपर होता है प्रैक्टिकल का, जो होता है आपका 50
मार्क्स का। ड्यूरेशन इसका होता है 4 आवर्स का और टोटल मार्क्स हो गए आपके 150। 100 तो आपकी थ्योरी के और 50 आपके प्रैक्टिकल्स के। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि 3 पेपर होते हैं, तो देखिए बेटा, चाहे आपका बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों में आपके हर पेपर के आपके 3-3 पेपर होते हैं। तो बॉटनी के भी 3 पेपर पढ़ेंगे आप, जूलॉजी के भी 3 पेपर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के भी 3 पेपर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ आपको जूलॉजी के तीनों पेपर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूंगी। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग तरह के जानवर। कौन कौन से जानवर हम अपने आसपास देखते हैं, छोटे बड़े, तो उनके बेसिस पे आपकी बुक है। फर्स्ट पेपर है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। देखिए बेटा, 3 पेपर हैं आपके और तीनों ही पेपर में मेन 3-3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3-3 यूनिट है। उन 3-3 यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है जिसमें आपके 3 यूनिट है। आप यूनिट कह लीजिए, सेक्शंस कह लीजिए, एक ही बात है। आपकी बुक में सेक्शन मेंशन किया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज ही बताऊंगी। तो सेक्शन ए में आप सबसे पहले पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हिंदी में इसे कहते हैं पंच जगत अवधारणा। जो 5 किंगडम बताए गए हैं विटेकर जी के द्वारा, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अलावा सब कुछ और अबाउट कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। तो बेसिकली फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है, जो फर्स्ट सेक्शन है, उसमें आप 2 टॉपिक मेजरली पढ़ेंगे, विच इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ऑल अबाउट कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बारे में सब कुछ। सेकेंड यूनिट पे आते हैं हम। तो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, इन सभी के कुछ मेंबर्स, उनका हैबिटाट, उनका सिस्टम एंड एक्सेट्रा। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और सेलेंट्रेटा के जितने भी जो भी आपके मेंबर्स हैं, 2-2, 3-3 मेंबर्स आपको सब में पढ़ने हैं। उनके बारे में पढ़ना क्या है बेटा आपको? उनका हैबिटाट, उनके सिस्टम्स, मतलब सारी आपको उनके बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेक्शन सी, यानी कि थर्ड यूनिट है हमारी, जिसके अंदर इसके आगे बढ़ेंगे आप। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो आप टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केरिहेल्मिन्थेस, और लास्ट है आपका एनालीज। ठीक है बेटा, तो यहां भी सेम चीज है कि इन चारों के बारे में, इन चारों के कुछ मेंबर्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनका हैबिटाट, उनके सिस्टम्स, ये सब आप इसके बारे में सारा कुछ सेक्शन सी के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी पेपर फर्स्ट, और नंबर वेटेज कितना है इसका? 33 मार्क्स का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड है आपका सेल बायोलॉजी
एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेल बायोलॉजी मतलब ऑल अबाउट सेल, यानी कि सब कुछ आप एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बेसिकली जीन, उनके बारे में, मेंडल के रूल्स, ये सब चीजें आप 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे भी उसको डिटेल के अंदर आप पढ़ेंगे। तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है, 3 सेक्शन है आपके। 3 सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आप पढ़ेंगे बेसिकली प्रो कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, क्या होती है, कहाँ क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, ये सब पढ़ेंगे। और सेकंड जो मेन चीज आप पढ़ेंगे वो है आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नाम से पता चल रहा है, यानी कि वो ऑर्गेनल्स, वे अंगक जो आपके कहा मिल रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो यानी कि कोशिका द्रव्यी अंगक बेसिकली कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सब ये हम आगे क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन है आपका सेक्शन बी। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है आपका। सेक्शन बी में है आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको केंद्रकीय संगठन। अब क्योंकि केंद्र की है, कहने का मतलब किसके बारे में बताएगा, ये केंद्रक के बारे में बताएगा कि सेल का जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का बना होता है। संगठन का मतलब होता है कि किन किन चीजों से मिलकर सेल का जो न्यूक्लियस है वो बना है, ठीक है। और इसमें आप पढ़ेंगे सबसे मेन जो है वह है आपका न्यूक्लिक एसिड। आपको पता होगा या ना भी पता हो, 2 तरीके होते हैं आपके, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और अनुवादन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलेखन और अनुवादन। तो मेनली ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स में मेन आप पढ़ेंगे आपके मेंडलियन लॉज। आप 11th 12th में भी पढ़े हैं आपने बेटा मेंडलियन लॉज, यानी कि मेंडल के द्वारा दिए गए नियम जो कि आपके जेनेटिक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। और आप पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि क्रोमोसोम में होने वाले अचानक परिवर्तन। म्यूटेशन बोलते हैं बेटा अचानक हुआ परिवर्तन, हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ होता है अचानक हुआ परिवर्तन, ठीक है। तो क्रोमोसोम में अचानक हुए परिवर्तनों के बारे में हमें यहाँ पे इस बुक के इस पार्ट के अंदर हमें इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें, देखिए बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस बहुत ही कॉमन है, मानव में लिंग निर्धारण, जो कि आप 11th 12th में पढ़ते आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो वो आपके अप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, फल मक्खी के अंदर। और आपके कुछ आएगा कुछ आपका जीन के बारे में। अभी हो गया आपका पेपर सेकंड। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्धन जैविकी। क्या कहते हैं,
परिवर्धन जेल की। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले सेक्शन 1 पे आ जाइए आप। सेक्शन 1 में हम इसमें पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक जनन, यानी कि जनन, युग्मकों में होने वाला जनन। तो बेसिकली आपके 2 तरह के युग्मक होते हैं, नर व मादा, मेल एंड फीमेल। तो जो नर युग्मक होता है उसके युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बेटा युग्मक जनन। तो नर युग्मक बनने की क्रिया को हम बोलते हैं नर युग्मक जनन या शुक्राणु जनन। इंग्लिश में उसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यानी कि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु की संरचना या शुक्राणु का जो उद्भव है वो किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है इसमें oogenesis, ठीक है, यानी कि अंड जनन, यानी कि मादा युग्मक जो है वो किस प्रकार से बनता है। और हम इसमें पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस, अनिषेक जनन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पता है आपको, और पार्थेनोजेनेसिस। देखिए बेटा, वाइटेलोजेनेसिस यानी कि इनका मिक्स होना, फर्टिलाइजेशन निषेचन, एंड पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जनन से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, वो सब आप सेक्शन ए में कवर करते हुए चलेंगे, जो कि आप 11th-12th में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वाइटेलोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इज पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेक्शन पे, सेक्शन बी। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब हम फर्दर आगे चलेंगे। तो ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टुला का बनना, गैस्ट्रुलेशन यानी कि गैस्ट्रुला का बनना, कैसे बनता है, क्या रोल है, कितने समय के लिए स्थिर रहता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें फेट मैप्स। फेट मैप्स यानी कि कौन सी, मतलब फेट मैप का मतलब होता है बेटा भविष्य निर्धारण चित्र, मानचित्र समझ लीजिए आप, जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी सेल है जो बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाएगी। ये सब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में किसका बेटा आपके चिक, यानी कि मुर्गी के अंडे का, ठीक है, उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और भी चीजें हैं जैसे यहाँ पे नियोटेनी है। मैं यहाँ पे बेटा देखिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ, एक आपको हिंट दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन समझते हैं आप कि कोई भी बॉडी का पार्ट टूटा और वो पुनः उसका निर्माण हो सकता है, तो कैसे होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, वो सब हम यहाँ रीजनरेशन के अंदर पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन। देखिए बेटा, स्टेम सेल्स यानी कि स्तंभ कोशिकाएं, और स्तंभ कोशिकाओं की एप्लीकेशन यानी कि कहां कहां पे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो स्तंभ कोशिकाएं और उनकी उपयोगिता कि कहां कहां पे हम उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे, इसमें मेन हमारा टॉपिक है क्लोनिंग, और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे टेराटोजेनेसिस, दैट्स इट। तो ये आज के वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली हमें जूलॉजी फर्स्ट ईयर, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी के अंदर आपको बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके चलने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, वो हम
वैसे तो बेटा सभी इंपॉर्टेंट होता है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। धीरे धीरे हम इनमें से एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले जो पेपर हम पढ़ेंगे वो पेपर है हमारा पेपर नंबर 3 यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी अर्थात परिवर्धन जैविकी। तो परिवर्धन जैविकी को हम शुरू करेंगे हमारी कल की क्लास से। सेक्शन ए फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया है, ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अभी से माइंड में लेके चलना है कि ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। थैंक यू।